नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड का पंचायत चुनाव आखिरकार टल ही गया है। तो फिर अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब नए सिरे से पंचायत चुनाव होंगे तो उम्मीदवारों को किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर चुनाव जो है वो दिसंबर में, जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि दिसंबर तक हर हाल में चुनाव होंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार चुनावों से पहले अपना इमेज भी सुधारना चाह रही थी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगातार लोगों को सुविधाएं पहुंचाने की बात तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक बड़ा कारण था। झारखंड सरकार ने चुनावों की मंजूरी नहीं दी, अनुशंसा नहीं की। कहीं ना कहीं अब जो है चुनाव आगे होंगे तो क्या चीजें बदलेंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग हर साल जो है राज्यों को कहता है कि वो नए सिरे से मतदाता पुनरीक्षण का काम संपन्न कर कर जो है नए वोटर लिस्ट जारी करें, तो अगर ऐसा होता है, मुझे लगता है कि जनवरी में नए सिरे से मतदाता वोटर लिस्ट जब जारी होगा तो नए सिरे से नए वोटर भी इंक्लूड होंगे और उनका अपना प्रभाव होगा और उसी तरीके से नए सिरे से ही चुनाव होंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात अपने तमाम दर्शकों को बतानी है, एक बात और अपने तमाम दर्शकों को मुझे बताना है कि जो नई वोटर लिस्ट बनेंगी उसके आधार पर बूथ केंद्र भी बनेंगे। अब हर मान लीजिए कि कोई इलाका है, वहां कुछ नए वोटर्स आए, तो नए वोटर्स एक प्रखंड में मान लीजिए कि काफी ज्यादा संख्या में आए, किसी जगह पे कम संख्या में आए, 18+ का उसमें पूरा नाम आया, डेटा आया, तो उस हिसाब से मतदाता जो बूथ केंद्र बनते हैं जहां पर वोटर जाकर वोट देंगे, उसकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और बूथ केंद्र की संख्या के साथ साथ और क्या तब्दीली हो सकता है, ये सबसे बड़ी तब्दीली हो सकती है कि अब आरक्षण रोस्टर जिसके जहां पर रेगुलेशन की बात कही गई थी, मान लीजिए कि पिछली बार जहां महिला चुनाव लड़ी थी, इस बार क्या रेगुलेशन हुआ नहीं हुआ, इन तमाम चीजों पर जो है ध्यान रखा जा सकता है। तो नए सिरे से पंचायत चुनाव हो सकते हैं और अब यह भी हो सकता है कि पंचायत चुनाव जो हैं, हालांकि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ईवीएम से नहीं होगा, तो ये हो सकता है कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव ये दोनों अब साथ साथ हो सकते हैं। ये भी एक बड़ा जो है सवाल है कि आखिर पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, अभी पंचायत चुनाव हुआ होता तो निकाय चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं बाद में होता। लेकिन अब चूंकि डेट्स जनवरी में, मुझे नहीं लगता है कि जनवरी तक ये मामला निपटेगा। हालांकि सरकार कह रही है कि जल्द से जल्द डेट्स की घोषणा करें। एक यह ऑप्शन है कि सरकार 29 तारीख को ही दूसरा वर्षगांठ मनाते हुए इसकी घोषणा कर दे, अनुशंसा कर दे, तो ये एक ऑप्शन बचता है अब सरकार के पास। देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या करती है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार।